हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा लैबमेट यूट्यूब चैनल। लैबमेट यूट्यूब चैनल वही एक जगह है जहां हम मेडिकल के विषयों पे बहुत सारे चर्चाएं करते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो काफ़ी अलग और बिजनेस से संबंधित होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री के बढ़ते हुए ग्रोथ के बारे में। फार्मा इंडस्ट्री आने वाले सालों में हो सकता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत ही जो है कि बेनिफिशियल इंडस्ट्री बन के सामने आ सकती है। और प्रेजेंटली जो है इस वर्तमान समय में भी कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। तो बात करें कुछ तथ्यों पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो की शुरुआत में ही कि जो एक एवरेज पर्सन जो कि अर्बन एरिया में रहता है वो महज 470 रुपये खर्च करता है। अपने एक व्यक्ति जो है वो अपने पूरे मंथ को चलाने के लिए अपने पूरे मंथ में दवाओं के ऊपर 470 रुपये खर्च करता है। और वहीं एक ग्रामीण इलाके का पर्सन जो कि गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे नीचे या जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वो जो है कि 300 से 350 रुपये पर मंथ अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं। ये डाटा जो है कि हमने गूगल से लिया था और WHO के साइट से लिया है। बात करें विदेशों की, तो अन्य जगहों पे पूरे वर्ल्ड में जो है कि 56 से $56 से लेके $1200 तक लोग पर मंथ अपने ऊपर खर्च करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बात से आपको अंदेशा होना चाहिए कि आने वाले कुछ समयों में फार्मा इंडस्ट्री किस तरह से बढ़ रहा है। इसका रीज़न है कि हमारा दिन पे दिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल का होना, और साथ ही जो है कि आप हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे कमियों को हम देखते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि बात करें कि आए दिनों डायबिटिक मेलाइटस, जो कि डायबिटिक्स के मेटाबॉलिज्म में यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से होने वाला एक बीमारी है, जिसे डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। वो डिजीज़ डायबिटीज़ जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स ज़रूरी होती है। हर प्रकार की बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन अपना एक अहम रोल निभाती हुई नज़र आती है। बात करें हम बिजनेस की मेडिसिन की, तो अपने इंडिया में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज जो है कि अनऑर्गेनाइज सेंटर्स या फिर छोटे छोटे स्तर पे काम करने वाले फार्मा कंपनीज काम करती हैं। साथ ही जो है कि यहाँ पे बहुत सारा जो है कि बड़े ब्रांड की कंपनी है, जैसे कि मैनकाइंड, रैनबैक्सी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे कि अब ग्लोसाइन, मैनकाइंड, पैथ और जो है कि बहुत सारी सिप्ला, इन सारी कंपनियों को आप देखते नज़र आएंगे, जो कि लीडिंग बिजनेस वाली कंपनी हैं। अपने फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती हैं अपने इंडिया में। बात करें आने वाले समयों की, तो देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है उसने एक इनिशिएटिव निकाला है कि वो जगह जगह पे प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना लॉन्च कर रखा है, जिसके तहत जेनेरिक मेडिसिन्स जो है वो आप बेच पाते हैं, और उसकी फ्रेंचाइजी कंपनी जो है कि लोगों को प्रोवाइड कराती है, फार्मासिस्ट को उसकी जो है कि फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराती है, और उस पर 70 to 50% तक का मार्जिन अपना बचा रही है। जैसे कि आप जानते हैं ITC एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से इसको जानते हैं, जो कि कुरकुरे से लेकर टोबैको, गुटखा, पान मसाला सब बनाती है, जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है। बहुत कम लोग इस चीज़ों को जान रहे होंगे। उसी प्रकार गवर्नमेंट ने एक बड़ा दाव खेलते हुए ये प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना, जन आरोग्य योजना करके एक जगह जगह पे जो है कि जेनेरिक मेडिसिन्स का फ्रेंचाइजी दे रखा है। हर एरिए में, हर ब्लॉक में, हर ज़िले में ये मौजूद है, जिसमें गवर्नमेंट जो है 70% तक जेनेरिक मेडिसिन में प्रॉफिट बना पाएगी। दूसरी चीज़ें बात करें कि फार्मा इंडस्ट्री में क्या किस तरह से बिजनेस होता है, तो दो तरह से बिजनेस होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के, यानी कि आपकी खुद की R&D टीम होती है। R&D टीम मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होगी, जो कि खुद रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है, बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर रिसर्च होता है। और एक समय के बाद DGCI, जो कि ड्रग कंट्रोल कमेटी ऑफ इंडिया है, जो कि क्या करता है कि DGCI क्या करता है, गवर्नमेंट की एक संस्था है जो दवाओं के अप्रूवल्स देता है कि आप इसको ह्यूमन ट्रायल के बाद से आप जो है
कि यहाँ से अप्रूव होने के बाद आप लोगों को दे सकते हैं। दैट मीन्स कि वो जो है कि फार्मा इंडस्ट्री के मार्केट में रेगुलेट करते हुए नज़र आता है। जैसे कि बात करें कि DGCI जो है कि R&D में सफल होने वाली टीमों जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सफल हो जाता है और वो ट्रायल्स में भी पास हो जाते हैं, उनको क्या करती है, अप्रूवल देती है आगे जो है कि मार्केट में सोल्ड आउट होने के लिए। लेकिन एक और दूसरा बिजनेस की नीति है जो कि छोटे स्तर के बिजनेसमैन करते हैं, वो है वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग क्या होता है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो बहुत सारी मेडिसिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से क्या करते हैं, वैक्सीन्स को लेते हैं और अपना जो है कि वाइट लेबलिंग करके लोगों में प्रसारित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारी इंडस्ट्री फार्मास की ऐसी हैं जो सिर्फ मेडिसिन को बनाती हैं लेकिन कोई भी मार्केटिंग नहीं करती हैं और उन्हें डायरेक्ट सेल करने का काम नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं कि B2B बिजनेस करती हैं। B2B दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, दैट मीन्स कि वो डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट करती हैं और डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट नहीं करती हैं, वो कांटेक्ट करती हैं किसी ऐसे थर्ड पार्टी से जो वाइट लेबलिंग का काम करता है। जैसे कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दवाएं बनाने के बाद, जैसे मानिए सिप्ला के पास जाती हैं, सिप्ला क्या करता है कि उनको वेरीफाई अपने टीम से वेरीफाई कराता है और उसके बाद क्या करेगा कि वहाँ पे अपनी वाइट लेबलिंग, दैट मीन्स कि वहाँ अपना नाम लिखेगा कि सिप्ला ने इस मेडिसिन को बनाया, मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला, और कहाँ पे आएगा, लोगों के पास सिप्ला के द्वारा मार्केटिंग किया जाता है जिसके थ्रू हर लोगों तक जो है ये मेडिसिन पहुंच पाते हैं, जिसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट कंपनी बनाती है। और दूसरी कंपनी जो कि वाइट लेबलिंग का काम कर रही है, वो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और दूसरी कंपनी जो मार्केटिंग कर रही है, तो मार्केटिंग वाली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी से ज़्यादा पैसे बना पाती है और जो मार्केटिंग वाली कंपनी होती है उसके पास कोई तरह का ऐसा साधन नहीं है जिससे कि क्या हो, उसे लॉस फेस करना पड़े। ठीक है, लॉस फेस किसको करना पड़ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग वाली टीम को जो कि मेडिसिन बनाए और अगर जो उसका रिस्पांस अच्छा नहीं है, वो मार्केटिंग उसकी बढ़िया नहीं हुई, मार्केटिंग टीम बढ़िया नहीं है, ना बिक पाया, तो उसको लॉस हो सकता है। लेकिन इसी से बचने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत सारी होती हैं, वो क्या करती हैं, मार्केटिंग वाली टीम से कांटेक्ट करती हैं, वाइट लेबलिंग करने का काम करती हैं और लोगों तक, जन लोगों तक क्या होता है, मेडिसिन पहुंच जाता है। तो ये था जो है कि फार्मा इंडस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने बताया कि कैसे फार्मा इंडस्ट्री काम करती है। दूसरी चीज़ें मैं बताऊं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स जो है कि आपके डायग्नोसिस के आधार पे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और वो आप जाके मेडिसिन सेंटर से लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि उस पर एक रेट लिखा होता है, जैसे आपको एंटीपायरेटिक ड्रग, जैसे कि बुखार से होने वाली, बुखार को कम करने वाले ड्रग डॉक्टर ने एडवाइस किया, जैसे डोलो या कैल्पाल, इसके लिए आप मेडिसिन सेंटर्स पे, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, जिसका रुपये मानिए कि पर टैबलेट 3 रुपीज़ अगर जो उस एंटीपायरेटिक ड्रग का चार्ज है, दैट मीन्स कि उसके मैन्युफैक्चरिंग में महज 30 से 50 पैसे रुपए जो है, 30 से 50 पैसे तक ही उसको बनाने में लगते हैं। बाकी पैसा कहाँ लगता है, वो कंपनी पेटेंट कराती है कि पैरासीटामॉल जो कि मैं बेचता हूँ, कैल्पॉल नाम से दूसरी कंपनी नहीं बेच सकती। ठीक है, जिसको पेटेंट बोलते हैं। लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है कि कंपनी क्या कराती है, पेटेंट करती है कि इस नाम से मेडिसिन अब आप नहीं बेच पाएंगे और ये फार्मूला जो है कि आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई आप देखेंगे कि बहुत सारे मेडिसिन हैं जो एक मेडिसिन जो एक ही कंपनी बेचती है, दूसरी नहीं बेच पाती है। क्यों? क्योंकि उसने पेटेंट ले रखा होता है। ठीक है, अब उसी नाम से कुछ अलग से ऐड ऑन करने के बाद कंपनियां क्या करती हैं, कुछ अलग केमिकल ऐड ऑन करेंगी पैरासीटामॉल के साथ और फिर अपने नाम से दूसरा जो है कि ब्रांड बनाती हैं और वो सेल कर पाती हैं। वो भी कंपनी क्या करेगी, फिर अपना पेटेंट करा लेगी और फिर डोलो, जैसे कैल्पाल है वो भी पैरासीटामॉल बेचता है, डोलो भी बेचता है, तो कैल्पाल जो है, डोलो जो है वो कैल्पाल के नाम से नहीं बेच पाएगा और कैल्पाल जो है डोलो के नाम से मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था पेटेंट का प्रोसेस। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के महत्व को समझते हुए और लोगों के बेनिफिट के लिए, रोगियों के बेनिफिट के लिए, गरीबी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते क्योंकि दवाएं बहुत महंगी होती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पेटेंट स्कीम को ख़त्म कर दिया। तो पेटेंट स्कीम के ख़त्म होने से बहुत सारे मेडिसिन में आए दिनों, आने वाले 1 से 2 महीने में आप देखेंगे कि 30 से 40% तक मेडिसिन जो है क्या होंगे, अपने रेट को कम कर लेंगे, पैसा कम हो जाएगा। दैट मीन्स जो पेटेंट कराने का चार्ज था, गवर्नमेंट भी उनसे कुछ टैक्स लेती थी और साथ ही जो है कंपनियां
अपने नाम का जो है अपने ब्रांडिंग का पैसा वसूल करती थी हमसे, वो चीज़ें क्या होगी कि अब बंद होती नज़र आएंगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है कि फार्मा इंडस्ट्री कैसे एक बड़ी चीज़ है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वो है हमारा लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल आए दिनों दिन प्रतिदिन गड़बड़ होता नज़र आता है। जैसे कि बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम मोबिलिटी जो है कि चलना फिरना कम कर देते हैं और जो है कि फिजिकल वर्क को कम करते हुए नज़र आते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां कॉज होती हैं। ओबेसिटी होता है, डायबिटिक होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट डिजीज़ होता है, किडनी डिजीज़ होता है। इन सारी चीज़ों का मेडिसिन ही इलाज होता है। तो आप मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाते हैं और मेडिसिन बार बार आप लेते हैं, जिससे कंपनी का क्या होता है, फ़ायदा होता है। किस कंपनी का? फार्मा कंपनी का। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में फार्मा इंडस्ट्री, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको। एमक्योर कंपनी है, एक नया एक कंपनी है, शार्क टैंक इंडिया करके एक शो आता है, जहाँ पे उसकी जज जो है एज अ जज वहाँ पे आती भी हैं। तो एमक्योर इंडस्ट्री जो है उन्होंने ऐसे ही बहुत माइंडेड तरीके से वाइट लेबलिंग शुरू में किया। देन वो अभी वाइट लेबलिंग के बाद सिर्फ मार्केटिंग करती थी वो, उनकी कंपनी की वाइट लेबलिंग करने के बाद, वाइट लेबलिंग दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरर से उठाने के बाद अपना नाम लिख के बस बेचती थी, सोल्ड आउट करती थी, मार्केटिंग करने का काम करती थी। लेकिन अभी वो खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं और एमक्योर आए दिनों बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स वाई जो है कि बहुत प्रॉफिटेबिलिटी रेट इसमें नज़र आती है फार्मा इंडस्ट्री में। और बहुत सारे इंडस्ट्री आपने देखा होगा, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, कैसे जियो ने सबको पीछे करते हुए बहुत सारे पैसे कमाए, अपने कंपटीटर को एक तरह से किल कर दिया था और टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आई सबको। दूसरी चीज़ें थी क्या कि दूसरा इंडस्ट्री जो है आपको नज़र आता है वो है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री। टूरिज़्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारी कंपनियाँ, जैसे ओयो हो गया और बहुत सारी ऐसी होटल ब्रांड्स हैं, उसने पैसे कमाए। वैसे ही जो है कि आपको नज़र आएगा बहुत सारी इंडस्ट्री नज़र आएंगी इंडिया में, जिन्होंने आए दिनों कुछ ना कुछ पैसा कमाया। लेकिन आप एक चीज़ को भूल सकते हैं, इन सबों का क्या हो सकता है कि एक समय तक ये स्थायी होते हैं, कभी ना कभी इनका डाउनफॉल देखने को आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डाउनफॉल देखने को बहुत कम मिलेगा आपको, बहुत कम डाउनफॉल नज़र आएंगे आपको जब फार्मा इंडस्ट्री का, क्योंकि लोग हैं, ह्यूमंस हैं, तो बीमार होंगे और बीमार होंगे तो दवा होगा तो प्रॉफिट किसकी होगी? फार्मा इंडस्ट्री की होगी। ठीक है। दैट्स वाई मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री आए दिनों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है और प्रॉफिटेबिलिटी रेट जो है कि यानी क्या है कि बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमाती हुई नज़र आएंगी फार्मा की कंपनी। दैट्स वाई जो है कि कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि मैंने आपको 2-3 चीज़ों बताएं कि जैसे कि वाइट लेबलिंग क्या होता है, मार्केटिंग कैसे करती है कंपनी, फार्मा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करती हैं, और एक टैबलेट्स को बनाने में महज 50 से 70 पैसे और सिरप को बनाने में, एक सिरप जो सस्पेंशन सिरप आता है उसको बनाने में 3 से 5 रुपए का खर्च आता है। लेकिन हमारे तक आते आते, एक पेशेंट तक आते आते वो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रिटेलर तक जाती है, मैन्युफैक्चरर्स भी पैसा लाभ छापता है, रिटेलर छापता है, उसके बाद गवर्नमेंट केंद्र सरकार छापती है, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार के बाद क्या होता है कि बहुत कंपनी जो पेटेंट कराई है तो उसके ब्रांडिंग के नाम पे पैसा लेती है। इस तरह से जो है कि रेट बढ़ता जाता था। लेकिन इस चीज़ को कम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि अभी हाल ही दिनों में कि फार्मा इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए उन्होंने पेटेंट सिस्टम को बंद कर दिया। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और जो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करिए और बाकी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्ते।